चलिए फ्रेंड्स, मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक दूध से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम वाला महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ पोली बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। तो चलिए बनाते हैं संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ पोली। इसके लिए मैंने ये तिल लिया है गावरान। तिल की मात्रा मैंने ज़्यादा रखा है और ये 250 ग्राम लिया है मैंने, और मूंगफली की मात्रा मैंने कम रखा है तो ये 125 ग्राम लिया है। ये दोनों मिलाकर 375 ग्राम हो गए थे, तो उतना ही मैंने 375 ग्राम गुड़ लिया है और आटा लगने वाला है। थोड़ा सा घी ले लेंगे और हरी इलायची लगेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। तिल को धीमी आंच पर आप भून लीजिए। धीमी आंच पर भूनने के लिए इसे 5-6 मिनट लगता है। कोई इसे हाई फ्लेम पर भूनता है, कोई इस तरह से धीमी आंच पर भूनता है। आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से भून लीजिए। मेरे 5-6 मिनट मैंने भून लिया है। तिल भून गए हैं, मैंने इसे साइड में निकाल दिया है। लेकिन ये बहुत छोटा प्लेट था, ठंडा होने में देरी हो जाती, इसलिए मैंने बड़े प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। जब तक तिल ठंडा होता है तब तक आटा गूंथ लेते हैं। आटे को भी रेस्ट के लिए आधा घंटा लगता है। आटे में आप नमक ज़रूर डालना, नमक की वजह से बहुत मस्त लचक आती है। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से पहले ड्राई आटा में ही आप मिक्स कर लेना। और मोइन के लिए इसमें मैं 1/4 कटोरी या 2 टेबलस्पून मैंने घी डाला है। ऑयल भी चलता है, दोनों में से कोई भी चलता है ये, लेकिन घी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं तिल गुड़ की पोली, इसलिए मैंने घी डाल दिया है। आप ऑयल डाल सकते हैं। घी या ऑयल आप अच्छी तरह से आटे में मिक्स करके इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मलना है। अगर आप एकदम से ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो आटा फिसफिसा हो जाता है, मतलब आटे में चिकट नहीं आती, लचक नहीं आती। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए शुरुआत में हम इसे सख्त ही लगा कर रखेंगे। जब पोलियाँ बनाते हैं, रेस्ट के लिए जब रखते हैं तो सख्त ही बना कर रखेंगे। जब पोलियाँ बनाते हैं तब हम इसे सॉफ्ट बना लेंगे और थोड़ा 5 मिनट्स मल कर आखिर में इसे घी या ऑयल लगाकर इसे आधे घंटे के लिए आप रेस्ट के लिए रख दीजिए। तब तक हम आगे की तैयारियां करते हैं। मैंने मूंगफली लिया है क्लीन करने के लिए। मैंने मूंगफली क्लीन कर लिया है। मूंगफली क्लीन करने के बाद जो आखिर में ये बचता है उससे एसिडिटी होती है, इस तरह से मेरे घर में कहते हैं, और इसे फेंक देते हैं। अगर आपके भी घर में ऐसा कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना फ्रेंड्स। तो चलिए गुड़ को हम बारीक करते हैं। कभी भी आप पोली बनाते वक्त पाउडरी गुड़ मत लेना, इस तरह का ही गुड़ यूज़ करना। इसमें खुद का मॉइस्चर रहता है। इस मॉइस्चर की वजह से सारण में बहुत मस्त अच्छी तरह से बाइंडिंग आती है। और कभी कभी गुड़ में थोड़ा कचरा रहता है, आप वो क्लीन कर लेना। कचरा मतलब गन्ने का ही साल रहता है और कुछ दूसरा नहीं रहता है। तो चलिए हम सारण बनाते हैं। सारण के लिए मैंने मिक्सी ग्राइंडर में तिल और मूंगफली लिया है, और अभी फ्रेश मैंने हरी इलायची का पाउडर बनाया है। इसमें थोड़ा सा मैंने चीनी डालकर पीस लिया था। इसे हम शुरुआत में दरदरा सा ही बारीक कर लेंगे। थोड़ा इस तरह से दरदरा सा बारीक करने के बाद हम इसमें गुड़ डालकर पीसने वाले हैं, क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही गुड़ डालते हैं तो मूंगफली अच्छी तरह से पीसती नहीं है। इसलिए आप तिल और मूंगफली को शुरुआत में ही थोड़ा सा दरदरा सा पीस कर फिर बाद में आप गुड़ डालकर इसे पल्स मोड पर ही पीस लीजिए। एक बार आप गुड़ डाल देते हैं तो इस तरह से आप पल्स मोड पर पीस लेना, तो मिक्सी ग्राइंडर भी ख़राब नहीं होता है और बहुत अच्छा सारण बनकर निकल आता है। ये देखिए मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा दरदरा सा रख सकते हैं। दरदरा सा रखने से भी बहुत अच्छी पोलियाँ आती है शेंगा की, और शेंगा की पोली में शेंगा थोड़ा थोड़ा दिखता है शेंगा की चटनी जैसे, वो भी बहुत अच्छी पोलियाँ बनती है। मैंने एकदम बारीक कर लिया है। ये देखिए ये इस तरह से हो गया है, ना पूरा पाउडरी है ना ये तो पूरा गीला है, दोनों के बीच में का है। अगर पाउडरी होता है तो उसका भी पोलियाँ बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। टीस्पून से पानी डालना फ्रेंड्स। आप पूरा हाथ भर के डालेंगे तो जैसे ही गुड़ को पानी लगता है ना, वो एकदम पतला हो जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो आप टीस्पून से ही इसमें कभी भी पानी डालना। और इसे ये देखिए मैं कितना थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। थोड़ा मैंने 2-2 टीस्पून ही लिया है। इस तरह से मैंने 3 बार लिया है, अभी मैंने 2 बार दिखाया है।
बाद में का मैंने दिखाया नहीं है। ये देखिए अभी सख्त लग रहा है ये थोड़ा, ये देखना ऐसे पोलियाँ फूट जाती है और सारण एक तरफ आटा एक तरफ हो जाता है। मैंने और एक बार पानी मिलाया उसी उतना ही, और देखिए मस्त सॉफ्ट हो गया है। मैंने 3 बार उतना पानी मिलाया था। आप टीस्पून से ही पानी मिलाना। अगर आपको और ज़्यादा सारण सॉफ्ट बनाना हो तो इस तरह से आप घी मिला सकते हैं, लेकिन सारण में घी या ऑयल मिलाना कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि एक बार मूंगफली और तिल बारीक पीसते हैं तो वो खुद का ऑयल रिलीज़ करते हैं, इसलिए ऑयल या घी मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो चलिए हम आटा सॉफ्ट बना लेते हैं। आटे को भी हमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए मलना है। इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मल लीजिए, ताकि इसमें अच्छा लचक आ जाए, चिकटपन आ जाए, तो पूरियाँ बहुत ही मस्त बनती है। अगर आप फास्ट ज़्यादा पानी डालकर मलेंगे तो आपकी कितनी भी अच्छी क्वालिटी की गेहूँ क्यों ना हो, तो पोलियाँ अच्छी नहीं बनती है। इस तरह से आपको अच्छी तरह से टाइम देकर इसे मलना है, और 1-2 टीस्पून ऑयल डालकर पूरा ऑयल उसमें मर्ज करने तक इसे मल लीजिए। ये देखिए मेरा आटा सॉफ्ट हो गया है। आटे की और सारण की कंसिस्टेंसी सेम रहनी चाहिए। अगर कोई एक सख्त और एक पतला रहता है तो पोलियाँ अच्छी तरह से नहीं बनती है। तो चलिए हम गोला बना रहे हैं। आटे को इस तरह से स्प्रेड करके हम इसमें सारण भरेंगे। आटे से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रहता है सारण। ऑयल भी अच्छा रिलीज हुआ था सारण से, बहुत मस्त बना था सारण। इस तरह से आप अंगूठे की मदद से नीचे पुश करते हुए सारण को और उंगलियों के सहाय से आप ऊपर की तरफ खींच लेना आटा, और इस तरह से एकदम इजी 30 सेकेंड में गोला बन जाता है। अगर ऊपर ज़्यादा आटा आता है तो आप निकाल सकते हैं। चलिए और एक हम देखते हैं। मैं थोड़ा स्लो दिखाने वाली हूँ। पहले मैं रेशियो दिखाती हूँ, कितना सारण चाहिए और कितना आटा रहता है। वैसे तो आपके हिसाब पे रहता है, लेकिन इस तरह का रहता है, आटा कम रहता है और सारण ज़्यादा रहता है। और इसका आप एक स्लाइट कटोरी जैसे बना लेना, इस तरह से स्लाइट कटोरी बनाना, और अंदर के साइड पे कभी भी ऑयल लगाना मत भूलना फ्रेंड्स। ऑयल एक ड्रॉप ऑयल लेकर इस तरह से लगाते हैं तो 100% आपकी पोली फूलती है और आराम से उसमें सारण बैठ जाता है। और इस तरह से अंगूठे से नीचे की तरफ पुश करना सारण को, और उंगलियों के मदद से ऊपर की तरफ खींचना आटे को। आराम से गोला बनता है, 30 सेकेंड में एक गोला बनता है। ये देखिए, अगर आप आटा ज़्यादा लेते हैं तो अपने आप ऊपर ज़्यादा आ जाता है, बराबर लेते हैं तो ऊपर नहीं आता है, और सब तरफ इक्वल क्वांटिटी में आटा स्प्रेड हो जाता है। तो चलिए बेलने के लिए कोई ट्रिक है कि हम देख लेते हैं। बेलते वक्त मैं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि बहुत क्रॉस कड़ी थी, बीच में मेरा मोबाइल था शूट के लिए। तो कोई बात नहीं है, सारण और आटा अच्छा हो जाता है तो बहुत मस्त बनती है पोली इस तरह से। ये देखिए, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए इक्वल क्वांटिटी में स्प्रेड होता है इस तरह से सारण, बहुत अच्छी बनती है पोली। हमेशा आप चपाती या पोली डालने से पहले तवे पर इस तरह से ऑयल छिड़क कर इस तरह से आटा या किचन नैपकिन या टिश्यू पेपर से आप तवे को सॉफ्ट बना लेना, क्लीन बना लेना। इसकी वजह से आपको आटे की वजह से आपको तवे का टेम्परेचर भी समझ में आता है, ज़्यादा गर्म हुआ है कि ठंडा है। एक बार आटा और सारण अच्छा बनता है तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। मैं पोली के ऊपर से घी लगा रही हूँ, लेकिन मेरे घर में और मैं खुद ऐसे कभी भी नहीं लगाती हूँ तिल गुड़ पोली को। तिल पोली हो या तिल गुड़ पोली हो या सिर्फ शेंगा की पोली हो, ये मैं वीडियो में बताने के लिए लगा रही हूँ। ऐसे ही आप इसे बना कर रखते हैं तो अपने आप ऑयल रिलीज़ हो जाता है, लेकिन मैं वीडियो के लिए लगा रही हूँ। तिल और गुड़ गर्म प्रकृति के रहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए सर्दियों में आप 2-3 बार इसे बनाना, और ये नाश्ते के वक्त आप रोज़ एक पोली खाते हैं तो दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। तो चलिए मैं और एक बेलना बताने वाली हूँ। शुरुआत में ही आपको बीच में ही बेल लेना है। एक बार शुरुआत में बीच में बेलते हैं तो बाद में आपको बीच में बेलना नहीं है, सिर्फ किनारे किनारे से ही बेलना है। चपाती हो या पोली, पूरन पोली, कोई भी हो, यही एक इसका ट्रिक है कि आप किनारे किनारे से ही हल्के हाथों से इसे बेलना है। एकदम हल्के हाथ से आप बेल लेना। मस्त पोली 101% फूलती है, चपाती हो या पोली, पूरन पोली, कोई भी हो, किनारे किनारे से लेंगे तो मस्त पोली फूलती है।
ये देखिए हर एक पोली फूलती है मस्त। ये तिल गुड़ पोली एनीमिया में बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए भी अच्छा है और ये हेयर फॉल रोकने में भी मदद करता है। तिल एक हेल्दी फैट है, तिल में अगर ऑयल है तो फैट नहीं है। तिल एक गुड फैट है। आप ज़रूर सर्दियों के मौसम में 2-3 बार इस पोलियो को आप बनाकर रोज़ एक नाश्ते में खा सकते हैं। इसकी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि इसमें दूध से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियां मजबूत करने में मदद करता है। इसलिए जो हमारे पूर्वजों ने बताया है कि सर्दियों में क्या खाना चाहिए, गर्मियों में क्या खाना चाहिए, इन सारी बातों को आप रीत रिवाज कहिए, परंपरा कहिए या स्वास्थ्य की नीड, इन सारी बातों के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। इसलिए हमें हमारे पूर्वजों की बातों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो लीजिए, बातों बातों में ही सारी पोलियाँ बन गई संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ पोली। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए हर एक पोली कितनी अच्छी और मस्त बनी है। ये तिल गुड़ पोली घी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। इसके ऊपर घी लगाकर खाते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।